पति और 3 बच्चों को खो चुकी है मुर्मू। राष्ट्रपति की जिंदगी के दर्द, संघर्ष और जज्बे की कहानी। आदिवासी समाज से निकलकर मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक का सफर तय किया। इस सफर में मुर्मू ने 1 या 2 नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को खो दिया। पति का साथ भी छूट गया, फिर भी मुर्मू ने हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और जज्बे की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। द्रौपदी मुर्मू ये नाम आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हर कोई देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना चाहता है, हो भी क्यों ना। आखिर पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला बैठी है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक 5 साल की कहानी। पहले जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेतपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुंडू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं। द्रौपदी के बचपन बेहद अभावों और गरीबों में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति में को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। 1980 के दशक में द्रौपदी मुर्मू की लव मैरिज श्यामचरण मुर्मू से हुई। अगले साल उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी 30 साल की हुई थी कि 1984 में उनकी मौत हो गई। मुर्मू की जिंदगी में ये पहला झटका था। इस झटके से मुर्मू उभरी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। इस दौरान मुर्मू ने 2 बेटे और एक बेटी को भी जन्म दिया। नौकरी करते करते 1997 में राजनीति में आ गई। पार्षद का चुनाव लड़ा, जीती। 2000 में विधायक बनी और फिर मंत्री। शिक्षक से लेकर मंत्री तक का सफर तय कर चुकी मुर्मू को जिंदगी के सबसे बुरे दौर देखना बाकी था। बात 27 अक्टूबर 2009 की है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पातपदा इलाके में उनके बेटे लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। इस घटना के वक्त द्रौपदी रायपुर में थी। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्त के साथ गया था। देर रात तक ऑटो से अपने दोस्त घर छोड़ गई। इस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिला। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब उसको मृत घोषित कर दिया। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हुआ। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उभरी भी नहीं थी कि उनके दूसरा झटका देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटे की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उभरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मकुमारी आश्रम में जाने लगी। यहाँ कई दिनों तक वह ध्यान करती, संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। 2 बेटे का मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामचरण मुर्मू की मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उनके घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामचरण जी बैंक में काम करते थे। किसी आम इंसान की जिंदगी में एक के बाद एक इतने झटके मिले होते तो वह पूरी तरह टूट गया होता, लेकिन ये द्रौपदी मुर्मू का जज्बा ही था जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 2015 में वो झारखंड की राज्यपाल बनी, जहां वो आज कामों की वजह से जानी जाती हैं। अब द्रौपदी के परिवार में केवल एक बेटी इतश्री मुर्मू है। इतश्री बैंक में नौकरी करती है। द्रौपदी मुर्मू की ये जीवन की कहानी सबको प्रेरित करती है। द्रौपदी की मुर्मू की कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती, कभी हमें अपने बुरे समय पर घबराना नहीं चाहिए।